7.4 है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 15 तक मैंने आपको बताए थे इंटीग्रल में 7.4 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक ना एक से हैं। इनको करने का कंसेप्ट क्या है इनको करने का तरीका, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आपका जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन में इस फॉर्म में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने एक क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ है, देखो इसी फॉर्म में देख लो। एक्स स्क्वायर आ रहा है पहले, फिर एक्स आ रहा है, फिर क्या आ रहा है लास्ट में कॉन्स्टेंट आ रहा है। इसी फॉर्म में नहीं है। दूसरी बात, ये तो पहली बात थी, बातें याद रखो पॉइंट टू पॉइंट। दूसरी बात, जो हमारा एक्स स्क्वायर है ना उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये जो एक्स स्क्वायर है इसके आगे क्या होना चाहिए 1 होना। जैसे मान लो कहीं पे 2x स्क्वायर लिखा है, बट मैं क्या कह रहा हूँ उसके आगे 1 होना चाहिए। तो अगर 1 है ऑलरेडी, जैसे यहाँ पे 1 है, देखो यहाँ 1 है तो ठीक है। अगर 1 नहीं होगा तो मुझे 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगा आगे वाले क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। एक और बात सुनो, मैंने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है। फिर जो दूसरा स्टेप है ना, तीसरा स्टेप ये था कोफिशिएंट क्या हो इसका 1 हो। तीसरा जो पॉइंट है स्टेप है वो क्या है, ये जो बीच में एक्स है इसका जो कोफिशिएंट है उसका मुझे हाफ करके इस क्वेश्चन में इसका हाफ करके उसका स्क्वायर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। दोबारा सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका पहले हाफ कर दो, कितना होगा 1। अब 1 हो गया। अब 1 का स्क्वायर मुझे जोड़ना भी है और 1 का स्क्वायर मुझे घटाना भी है, ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाते हैं। ये 3 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, अगर ये ध्यान रखोगे तभी कर पाओगे। आओ स्टार्ट करते हैं। सुनो बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से। अब 1 अपॉन, मैंने क्या बताया आपको, पहले इसको लिख लो एक बार और, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है, हो गई बात खत्म। आगे बात करते हैं। एक्स के कोफिशिएंट क्या है 2, उसका हाफ कर दो, क्या होगा उसका हाफ 1 होगा। अब उस 1 के स्क्वायर को यहाँ पे प्लस भी कर दो, ये लो भी प्लस कर दिया, और उसको माइनस भी कर दो। ऐसा मैंने इसलिए किया है बच्चों क्योंकि जिनको मैं टिक कर रहा हूँ ना 1 2 3, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। मैं इसे साइड में पहले क्वेश्चन में दिखा दूँ एक बार करके, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, ये कि बन गया। तो इसे सोल्व करूँ मैं, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स यानी 2ab, a का एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो गया। 2x स्क्वायर को बीच में ले आओ बच्चों, तो यही नहीं आ गया बन के, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ नहीं गया। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हर बार नहीं बताई जाएगी बात। a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ये खुली हुई, इसको मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है, ठीक है, आप इसको याद रखना। तो मैंने लिखा यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, प्लस का 2 ऐसे रहने दो, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। और एक बात और सुनो बच्चों ध्यान से, ये मैंने अभी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से कर दिया था, तो मेरा आपसे यही कहना है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं वीडियो को ना 1.5x की स्पीड में देखते हैं, और मैं ऑलरेडी पहले से स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है, स्पीड में नहीं करनी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना तो बैक करो, बैक करके 2 बार 3 बार तो समझने की कोशिश करो, तब भी समझ में नहीं आ रहा मेरे लफ्ज़ सुनो, वर्ड सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बना के भी आपको समझा दूंगा स्पेशल में, ठीक है ना, या अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर स्पीड बढ़ा के मत देखना क्योंकि मैं ऑलरेडी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। इतना करने के बाद मैंने क्या देखा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 में से 1 गया बच्चों, क्या आ गया 1 आ गया, और उसको मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। देखो a स्क्वायर ये रूट में है बच्चों, किस में है ये अंडर रूट में, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाओ, ये रहा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लगा दो वहाँ पे फॉर्मूला, क्या लगेगा log x यानी x प्लस 1, यही तो है मेरा x प्लस 1 ही तो है, रूट में x का स्क्वायर यानी x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और क्या है प्लस c। बस थोड़ा सा मैं इसको अब सोल्व कर लूँगा, x प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा, अंदर वाले को खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2ab, 2 ये लिख दिया, a यानी x, b यानी 1 और इंटू 1 करूँगा तो वही आएगा 2x, तो ऐसे ही रहने दो, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस का c, log x प्लस 1 ब्रैकेट में प्लस रूट में एक्स स्क्वायर 2x को बच्चों बीच में ले आओ, और एक कितना हो गया बच्चों 2, प्लस का क्या हो गया c। आंसर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, देखो 11 हमारे पास ये लिखा हुआ। इन क्वेश्चनों करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 9, तो मुझे 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा बच्चों, जब मैं यहाँ पे 9 से करूँगा मल्टीप्लाई
और 9 से करूँगा डिवाइड, तो पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया dx। इस वाले 9 को ना 1/9 को बाहर कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन से कर दिया इसको बाहर। 1/, देखो इससे तो ये कैंसिल, x² प्लस इसको छोटा करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3x प्लस 5/9, और ये क्या बन गया dx बन गया। ब्रैकेट तो अभी मत लगाओ। अब यहाँ देखो ये हो गया 1/9, 1/, बच्चों देखो x का स्क्वायर जो कोफिशिएंट था वो तो मैंने 1 बना लिया। फिर मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया था आपको कि जो x का कोफिशिएंट है ना x का, उसका हाफ करो और उसका हाफ का जो स्क्वायर करके उसको जोड़ दो और घटा दो। तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2/3, तो मुझे इसका हाफ करना। अब हाफ कैसे करते ज़रा देखना। मान लो मुझे 4 का हाफ करना है, 2 से डिवाइड करूंगा, 8 का हाफ करना है 2 से डिवाइड करूंगा, ऐसे 2/3 का हाफ करना है तो 2 से डिवाइड करूंगा। शर्त ये है कि 2 कहाँ जाएगा 3 के पास, चला गया, देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1/3। यानी इसका हाफ क्या होगा 1/3। अगर इसका हाफ 1/3 है तो फुल 2/3 होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर मैं 1/3 में ये हाफ है, 2/3 का ये हाफ है, तो इसमें एक और हाफ मिलाओ यानी 1/3 मिलाओ। तो देखो नीचे का एलसीएम सेम है, 1 और 1 2, अरे वाह वही आ गया ना। यानी इसका हाफ रियल में क्या है 1/3 है, तो ये क्या हो गया dx। अच्छा यहाँ पे ना अब इसका 1/3 का स्क्वायर प्लस कर दो, 1/3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं माइनस, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना जिसको मैं टिक कर रहा हूँ 1 2 3, ये बन गया आपका फॉर्मूला x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 5/9, और यहाँ पे क्या है देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9 होगा। ये क्या होगा dx। ऊपर की तरफ देखते हैं, थोड़ा सा रफ करना इसको। यहाँ देखो 1/9 इंटीग्रेशन का साइन 1/x प्लस 1/3 का क्या है ये स्क्वायर है, और प्लस यहाँ देखो बच्चों नीचे का एलसीएम सेम है तो 9 ही रहेगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, यानी क्या हो गया 4/9 dx। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, जो 4/9 है ना बच्चों इसको तो सेम ऐसे ही लिखो, उसको मैं लिख रहा हूँ 2/3 का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो बच्चों 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 2/3 का होल स्क्वायर हो गया ना। x² प्लस a² लग रहा है फॉर्मूला, ये रहा x² प्लस a², कहाँ हो तुम, ये रहा। तो क्या लगेगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो ध्यान से देखेंगे, देखो इस 1/9 को तो बाहर रहने दो, 1/a, और a का काम कौन कर रहा है बच्चों 2/3 tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है x प्लस 1/3, फिर से अपोन में a, देखो फॉर्मूले में फिर से 2/3 प्लस c 1/9, ये 3 ऊपर गया 1 के पास तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा मैंने tan इनवर्स, ये हो गया 3x प्लस 1/2, अपोन में क्या है 2/3 प्लस का क्या है c। अच्छा देखो ये 3x हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 3 आएगा, मैंने 2 लिख दिया, 3 से 3 पहले तो ये कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 2 जा 6, और यहाँ लिखा मैंने tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस का c। ये इसका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चों, देखो 12 हमारे पास कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन। अब देखना ध्यान से, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो है ना क्या दे रखा है, जो मेरा x² वो माइनस में दे रखा है, जबकि वो प्लस में होना चाहिए, तो माइनस कॉमन लो। जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला तो हो गया प्लस का, माइनस वाला तो हो गया प्लस का, प्लस वाला किसका हो गया बच्चों माइनस का। ये बात, ये लाइन आपको समझ में आ गई, तो अब आगे की लाइन समझाता हूँ, इसको पहले पूरा लिखो। अब मैंने आपको बताया था कि x² का जो कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए, 1 है ना, 1 क्लियर हो गया। x का कोफिशिएंट क्या है 6, उसका आधा कर दो, कितना होगा 3 होगा। अब उसका स्क्वायर जोड़ दो और घटा दो, तो ये लो मैंने उसका स्क्वायर यहाँ पे 3 का स्क्वायर जोड़ भी दिया और यहाँ पे मैंने ये घटा भी दिया, ये हो गया dx। अब ध्यान से देखेंगे, ये रूट में है बच्चों, ठीक है, रूट भी लगा दिया इतना लंबा, ये लो ये हो गया माइनस। इसको ना बच्चों ऐसे रखो, इसे विदाउट ब्रैकेट रखो। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखना, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये फॉर्मूला बनना है किसका x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये माइनस ना पूरे के बाहर बैठा है, और बचा क्या माइनस का 7, और ये क्या है 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हम चल रहे हैं एकदम ठीक, ये हो गया dx।
अब देखो ध्यान से, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 और 9 क्या होंगे बच्चे 16 होंगे। ठीक है, अब एक लाइन में लिखो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 1 अपॉन रूट में माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट लगाओ क्योंकि माइनस पूरे के बाहर है, और माइनस का ये 16 क्या है 4 का स्क्वायर कर दो, बस अब ये हो जाएगा। कैसा होगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहाँ है रूट में, ये रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना अभी हम देखते हैं इस ना माइनस की आप अंदर इंटू करो बच्चों, जब माइनस के अंदर इंटू कर दोगे ना कुछ चेंजिंग आएगी। यहाँ पे क्या चेंजिंग आएगी देखो, जैसे इंटू करें तो ये वाला तो बन गया प्लस का, तो 4 स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, और ये हो गया बच्चों किसका माइनस का, और ये हो गया रूट में, और ये हो गया dx। अब ये पूरा क्वेश्चन ना घूम गया, पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा था लेकिन बाहर बैठा था माइनस, मैंने उसका यूज़ करा, माइनस के अंदर इंटू करी, माइनस वाला हो गया प्लस का, तो उसको मैंने पहले लिख लिया, और ये होगा माइनस को बाद में लिख लिया। अब ये पूरा सवाल बदल गया, देखो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ये रहा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में क्या है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स मेरा क्या है बच्चों एक्स प्लस 3, और ए मेरा क्या है बच्चों 4, बस यही इसका क्या है आंसर, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों अब हम देखेंगे 13 क्वेश्चन में हमें इस तरीके से दिया हुआ है, आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे इनकी फैक्टर जब इंटू करते हैं। ठीक है, अब तो आप बड़े हो गए हो, खैर देखो इंटू करते हैं, एक्स की एक्स में करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की -2 में करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 2x, -1 की एक्स में करूंगा माइनस का 1x, माइनस माइनस प्लस, 1 की 2 में करूंगा 2 ही आएगा। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से यहाँ पे ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2x में 1x जोड़ो माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका आएगा माइनस का, 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए, ये हो गया dx। अब देखो ध्यान से, अब अपना वो आ जाओ पुराने रूल पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है देखो है ना 1, अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, उसका हाफ कर दो क्या होगा 3/2 होगा, और 3/2 का स्क्वायर आप यहाँ पे जोड़ दो और 3 इसका 2 का स्क्वायर यहाँ माइनस भी कर दो, dx को यहाँ लिख लो। यहाँ देखना बच्चों, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना 1 2 3, ये बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, बचा क्या प्लस का 2, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा dx। ध्यान से देखेंगे अब, x माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन पहले देखो रूट में है तो रूट लगा दो, 4 2 जा 8, ध्यान से देखना बच्चों 4 2 जा क्या बनेगा 8, ये है 2, ये प्लस हो गया और ये माइनस। ठीक है, 4 2 जा क्या हो गया बच्चों 8 माइनस 9/4। ठीक है, ध्यान से देखना, ये ना 9 में से 8 माइनस होगा तो माइनस का 1 बचेगा, और बाहर कौन बैठा है प्लस, तो माइनस का 1 प्लस से टकराएगा तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर 1/रूट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस का 1/4 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है ना, इसको 1/4 लिख दिया, बताया था 9 में से 8 जाएगा माइनस बचेगा तो माइनस का 1 बन जाएगा वहाँ पे वो। अब देखो बन गया बस ये फॉर्मूला, एक बार और हो जाएगा ये, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर रूट है माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दो इसे, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में, ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला तो लगा देते हैं बच्चों। देखो ध्यान से, log x यानी x माइनस 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर यानी x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। भाई जो जिसका काम कर रहा था उसकी मैंने वहाँ वैल्यू पुट करी, ए का काम 1/2 पुट कर दिया उसकी जगह, प्लस का c, ये हो गया log x माइनस 3/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो जब इंटू करोगे तो 3x आएगा बच्चों, 2ab ना ऐसे खुलेगा देखो माइनस 2ab ऐसे खुलेगा, 2 से 2 गया तो 3x ही तो बचा माइनस का, तो यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया माइनस का 1/4 प्लस का क्या है c, log x माइनस का 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर और 3x को तो लिखो साथ में, माइनस का 3x है वो, इसको तो मैंने लिखा साथ में, 9/4 1/4, नीचे का बेस सेम है तो उसको लिखो एक बार, लिख लिया।
अब 9 में से 1 जाए क्या बचेगा बच्चों, 8 बचेगा। ठीक है, कुछ और भी बचा था क्या यहाँ पे, नहीं कुछ नहीं बचा। प्लस का क्या है सी, 4 2 जा क्या हो गया बच्चों, ये 8 हो गया। log x माइनस 3/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 और प्लस का सी आंसर। बच्चों नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। ठीक है, 14 हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ना पहले जो मेरा माइनस का एक्स स्क्वायर से प्लस का बनाओ, तो बाहर मैंने माइनस क्या ले लिया कॉमन, माइनस वाला किसका हो जाएगा प्लस का, और प्लस वाला किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस वाला किसका हो जाएगा माइनस का। पहले मैंने इतना वर्क किया है। सेकंड मुझे यहाँ पे क्या देखना है, मैंने आपको बताया था कि देखो जो तुम्हारा x का कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए, 1 है। फिर x का देखो वो कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का तो 1 है, इसका क्या है 3, तो 3 का हाफ क्या होगा बच्चों 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर प्लस कर दो, 3/2 का स्क्वायर क्या कर देंगे माइनस 1/x रूट में। देखो जिसको मैं अंडरलाइन मतलब टिक लगा रहा हूँ, 1 2 3, ये बन गया फॉर्मूला x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 8, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया dx। ठीक है बच्चों, 1/रूट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 4 8 जा 32 माइनस का, और ये हो गया dx। ये 9 ऐसा की ऐसा पीछे। यहाँ देखेंगे अब हम 1/रूट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो बच्चों 32 और 9 ऐड करोगे तो क्या आएगा माइनस का 41/4 आएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा dx। अब मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा आगे वाला तो स्क्वायर में है, ये जो है उसको स्क्वायर में बनाना है। देखो 4 तो होता है 2 का स्क्वायर, वो तो नॉर्मली हो जाएगा, लेकिन 41 तो किसी का भी नहीं होता, तो उसे बनाने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा रूट 41 का स्क्वायर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और डायरेक्ट ही ना इसे मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ, देखो डायरेक्ट ही मैंने इसे क्या कर दिया रूट 41/2 का होल स्क्वायर, ऐसे मैं कर सकता हूँ। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ ब्रैकेट लगा लो क्योंकि बाहर माइनस बैठा हुआ है। ठीक है, एक चीज़ देखना बच्चों, ये माइनस को ना अंदर में एंट्री करा रहा हूँ, तो ये तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो उसको लिख लो पहले। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी पीछे कराया भी था, इसको मैंने पहले लिख लिया। ये 1/, में जाएगा बच्चों, किस में जाएगा ये 1/, इंटीग्रेशन का साइन, ये प्लस वाला लिख लेंगे हम पहले, और रूट भी लगा दो। ठीक है, और ये हो गया माइनस का, इसको लिखा मैंने बाद में। अब मुझे ये बताओ ये फॉर्मूला बना किसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ये रहा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, साइन इनवर्स x/a बना ये। तो ध्यान से देखो साइन इनवर्स x, x मेरा कौन है बच्चों, ये रहा x माइनस 3/2, ए मेरा क्या है रूट में 41/2 प्लस का c, और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ और में, ये हो गया 2x माइनस 3/2 रूट में 41/2 प्लस का क्या हो गया सी, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो साइन इनवर्स 2x माइनस 3/रूट में 41। ठीक है, प्लस का सी, ये आ गया बच्चों इसका आंसर। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे बच्चों। 15 हमारे पास ये रहा, और इसको हम करेंगे किस तरीके से, 1/रूट में देखो x की इंटू एक्स में करो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x की इंटू बी में करो क्या हो जाएगा माइनस का bx, a की इंटू एक्स में करूँगा क्या हो जाएगा माइनस का ax, a की इंटू बी में करूँगा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा ab। ये 8th क्लास में सिखाई जाती है ये वाली फैक्टर वाली मल्टीप्लाई बच्चों। अब ध्यान से देखना, रूट में एक्स स्क्वायर, इन दोनों में ना माइनस कॉमन लो पहले तो क्या बचेगा a प्लस का, देखो जब माइनस कॉमन लोगे दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, तो a भी प्लस का b भी प्लस का, और दोनों में x भी कॉमन है, उसको मैंने यहाँ लिखा बाहर, लिखने को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ पर मैंने उसको इस तरफ लिखा है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, मैंने जो आपको रूल बताए थे बच्चों कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो 1 ही तो है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था कि जो एक्स का कोफिशिएंट है ना उसका हाफ करो और फिर उसको ऐड भी कर दो, तो इसका a प्लस बी का हाफ क्या होगा a प्लस b/2 होगा। लो भाई उसको ऐड भी कर दो, उसको माइनस सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ये लो भाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से,
रूट में, जिसको मैं ये कर रहा हूँ देखो 1 2 3। बच्चों ये फॉर्मूला बनेगा x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर का। जब आप इसे ओपन करोगे तो यही आएगा निकल के। और बचा क्या क्या मेरे पास ए बी बचा और मेरे पास ये बचा माइनस का ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया dx। अब मैं आता हूँ इस तरफ 1 अपॉन रूट में x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस का ए बी। इस माइनस को ना बच्चों ऐसे ही रहने दो और देखो इनका ना स्क्वायर खोल दो। ए प्लस बी प्लस, हाँ स्क्वायर खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab। और ये नीचे जो 2 है ये क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। अभी तो ये क्वेश्चन चलता ही रहेगा आगे तक। देखो रूट में x माइनस ए प्लस बी अपॉन, अच्छा इसको जो है ना ब्रैकेट में ऐसे लिखो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, क्योंकि ए प्लस बी एक अपने अलग पर्सनल ब्रैकेट में होगा और इसका पूरे का क्या है स्क्वायर प्लस का ए बी। माइनस के इंटू करो अंदर क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। भाई माइनस सबको जाके उसका बना देगा ना, माइनस का बना देगा। अब देखो यहाँ पे x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऐसे लगाओ ब्रैकेट, ठीक है। ये 4ab हो गया प्लस का क्या हो जाएगा 4ab। एक चीज़ देखो बच्चों, ये जो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हमारे प्लस में होने चाहिए, तो इन्हें प्लस में बनाएंगे तभी थोड़ा ठीक लगेगा, करते हुए भी समझ में आएगा। देखो इस माइनस को ना कॉमन ले लो, जब इनमें से माइनस कॉमन लोगे, जैसे ये ना यहाँ पे ये ठीक ही लिखा था, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये ठीक है। एक मिनट यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है क्या, देखना ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2, ए प्लस बी है ना ये, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो मैं चलो करते हैं इसको आगे। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 4ab, आगे करते हैं वो अपने आप बन जाएगा, जो बनना होगा ध्यान से देखते जाओ। और ये 4 ना इसके नीचे भी है ऐसे, और रूट से लग रहा है पूरे के ऊपर 1 अपॉन रूट x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 4ab में से 2ab गए तो बच्चों क्या बचेंगे प्लस 2ab बचेगा। क्या बचेगा प्लस 2ab। जो माइनस कॉमन लेने वाली मैं बात बता रहा था वो अब होगी यहाँ पे। देखो मैंने ना माइनस का ये a पहले लिखा है, ये प्लस का 4ab था, इसमें से 2ab तो प्लस का 2ab तो बचेगा, तो ये वाला साइन तो उसके साथ चला गया वहाँ पे, तो यहाँ मैंने इसे पहले से लिख लिया। अब देखेंगे ध्यान से x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब लो बच्चों माइनस कॉमन, तो अंदर वाले क्या हो जाएंगे प्लस के, लेकिन ये प्लस वाला ही किसका हो जाएगा माइनस का, और अपॉन में क्या है 4, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे, ये हो गया dx। थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझे, तो यहीं देखना। ये ठंड में ना बच्चों ये जम जाती है, इंक जो है जम जाती है, बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है इसको मिटाने के लिए भी। तो मैं इस लाइन के बाद अब यहाँ पे आ रहा हूँ 1 अपॉन रूट में x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर b का माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर होगा। और ये 4 किसका स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर होगा, तो मैंने इसको पूरा ऐसा होल स्क्वायर ही लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, इसे ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में ये रहा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको log x, यानी x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। ये आ गया प्लस रूट में एक्स स्क्वायर यानी x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी ऐसे आ जाएगा। फिर क्या है माइनस ए स्क्वायर यानी a माइनस बी अपॉन 2 का स्क्वायर, यही तो है हमारा ये। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना बच्चों, आप या तो इसे यहीं छोड़ दो आप आंसर, या फिर आपको नहीं आपको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना a माइनस बी का होल स्क्वायर पूरा खोलना इसको भी। जब तुम इसको पूरा सोल्व करोगे ना तो यहाँ पे ये ना कुछ इस तरीके से ही बन के आएगा। आप इसको करना, बन के आता है तो ठीक है, वरना जिसको नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ना आप बता देना,
मैं इसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आप पे हुआ या नहीं हुआ। चलो नोट करो।